रोज के ताने, बेइज्जती, बॉडी शेमिंग और अनपढ़, गंवार, पैसों की समझ नहीं है, कमाती नहीं हो तो तुम्हें क्या पता चलता है पैसे कहाँ से आते हैं, कितनी मेहनत लगती है। तुमने तो देखा हो तो कुछ खर्च करना सीखोगी, तुम्हें क्या आता है। ये ताने, ये बातें रोज रोज सुन के थक गई हो ना। सच बताना, थक गई हो ना। मुझे पता है, पूरी तरह से टूट के बिखर गई हो। हर रोज के ये जो दर्द भरे शब्द है ना, जो सुनती हो, सहती हो, या तो तुम्हारा मन जानता है या तुम्हारा ईश्वर जानता है कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। सब कोई नहीं जानते ये बातें। अगर हम किसी को बोलते हैं ना तो उनको या तो लगता है कि ये सिंपैथी गेन करना चाहती है, या लगता है कि हाय बेचारी, कैसी इसकी बुरी हालत होगी, हमें तो पहले ही पता था कि इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। देखो कैसे अपने हस्बैंड पे, अपने घर पे इतरा रही थी और अब देखो कैसी हो। तो किसी को बोलने से का तो कोई मतलब ही नहीं है। महसूस कर रही हो, जो तुम महसूस कर रही हो मैं भी कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि महसूस तो मुझे भी वही हो रहा है जो तुम कर रही हो। लेकिन सच में क्या इसका कोई है उपाय? मैंने बहुत बार सोचा है, बहुत बार जब भी मेरी इंसल्ट होती है या मैं दुखी होती हूँ, मेरे को हर्ट किया जाता है, तब मैं ये सोचती हूँ कि चल अब हो गया और अब मैं वापस ये नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। आज के बाद में मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, अब मैं बात भी नहीं करूँगी और ख़ुद को उनसे दूर रख लूँगी, लोगों से जो भी ये है। और अब मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना लूँगी और मैं कभी भी आज के बाद मैं बात नहीं करूँगी। और ये हज़ारों बातें आती है हमारे दिमाग में और बहुत अंदर ही अंदर गुस्से में घुटती जा रहे हैं। मतलब रोना आ रहा है तो साइड में जाके रो रही हूँ, सबको दिखा नहीं रही हूँ कि देखो मेरे को रोना आ रहा है। और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगले इंसान को भी पता चल रहा है कि तुम गुस्से में हो। थोड़ी देर होती है, वो आते हैं, आपको मनाते हैं, थोड़ी चिपनी चुपड़ी बातें करते हैं कि मैंने क्या तुम्हें किसी और के सामने तो बोला नहीं है, अकेले में बोला, क्या होता है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ। जो भी XYZ इंसान है, मैं किसी का पर्टिकुलर या नाम नहीं ले रही हूँ, वो इंसान जो तुम्हें हर्ट करता है, एक बार नहीं 1000 बार हर्ट करता है, तुम्हारा दिल तोड़ता है, तुमको पिंच करता है, तुम्हें बुली करता है हर बार कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुमसे कुछ होता नहीं है, तुम्हें घर संभालना नहीं आता, तुमने काम करना नहीं आता, ये वो। और अगर तुम अच्छा काम भी कर रही हो ना तो भी उसको सहन नहीं होगा अंदर से कि अच्छा ये अच्छा कैसे कर रही है, इसकी ज़िंदगी नॉर्मल कैसे चल रही है। लोग तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीने देना चाहते हैं। अच्छी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा जो डेली रूटीन चल रहा है ना, घर का काम करना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, वही लोग देख के चल रहे हैं। उनको वही सहन नहीं हो रहा कि इसकी ज़िंदगी नॉर्मल कैसे चल रही है। ऊंचाई तक पहुंचना, कुछ बड़ा करना तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। यही लोग सहन नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ऐसा हो कि मैं ना डेली लाइफ जी रही हूँ ना, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही कि अच्छा ये इसके रोना धोना क्यों नहीं हो रहा है, ये शिकायतें क्यों नहीं कर रही हमसे कि देखो मैं कितनी दुखी हूँ, ये मतलब ऐसे क्यों वो नहीं है जैसी पहले थी, जैसे हर छोटी छोटी बात पे रोती थी कि आज मेरे को इसने ये बोल दिया, आज मेरे ये कमी, आज मेरे ये। तो मैंने तो वो छोड़ चुकी हूँ वो सारी चीज़ें तो, लेकिन हर्ट होना तो अभी भी नहीं छोड़ा। अभी भी बाकी कोई होता नहीं होता, लेकिन एक दो इंसान तो ऐसे हैं जिनके बोलने से मेरे को इतना हर्ट होता है, इतना हर्ट होता है कि फिर मैं पागलों की तरह या रोती हूँ या मतलब कितना सेल्फ कंट्रोल करके रखा लास्ट 5 या 6 महीने में, फिर भी वो मिट्टी में मिला दिया मैंने कल वापस से कि मैं फिर अपना कंट्रोल खो लिया, मैंने फिर वही रोना धोना। तो अब मैंने शांति से सोचा, इधर उधर सोच के सोचा और ये सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं वो चीज़ रिपीट अब नहीं करूँगी। बहुत कुछ चेंज कर लिया मैंने खुद में, लेकिन ये कि अब मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। तो उसमें से पहली चीज़ ये है कि आप भी रिलेट कर रही होंगी, मेरे को पता है कि तुम्हें भी हर वो चीज़, तभी तुम ये वीडियो अगर कोई देख रही हो तो इसीलिए देख रही हो क्योंकि तुम्हें भी कहीं ना कहीं वो मेरी जैसी हालत है। तो पहली चीज़ ये है कि ना, जब भी हमारे उस इंसान से लड़ाई होती है ना, तो कुछ भी हो अपने आप को 90 सेकंड के लिए एकदम से साइलेंट कर लो, पिन ड्रॉप साइलेंस कर लो चुपचाप। अगर तुम वहाँ लड़ाई वाली जगह खड़ी हो तो उठ के किचन में आ जाओ, बच्चे को खिलाने लग जाओ, बाथरूम में खुद को बंद कर लो 2 मिनट के लिए। और या फिर बाहर जा सकती हो तो घर से बाहर 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाओ, किसी से बात कर लो, शॉप पे चली जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन उस जगह से हट जाओ तुम। और अगर नहीं हट पा रही हो तो
मन में ये सोचो कि मेरे को 90 मिनट साइलेंस, 90 सेकेंड का साइलेंस लेना, टोटल साइलेंस। तो मेरे को कुछ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को बोलना नहीं। और 90 सेकेंड में अपना वो अंदर से जो बहुत गुस्से का उबाल है ना, वो शांत हो जाएगा। उसके बाद तुम वहाँ से टॉपिक ही मत दो। अगला इंसान चाहता है ये कि वो तुम्हें एक शब्द बोले, तुम उसको दो बोलो, और फिर वो वापस वो तुमको 4-5 सुनाए, और बोल बोल के तुम्हें इतना तोड़ दे कि तुम ना या तो पैनिक हो जाओगी या रोने लग जाओगी, और तुम अपना कंट्रोल खो दोगी। अगला इंसान चाहता ही यही है कि अपना कंट्रोल खो दो तुम। तो कुछ भी हो जाए, अपने आप को कंट्रोल में रखो, बिल्कुल अपना कंट्रोल मत खो। ना लड़ाई, ना रोना, ना धोना, ना रिएक्ट, कुछ नहीं करना, बस कीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस अपना लो। तुम देखोगी कि 5 या 10 दिन के बाद में इतना ज़्यादा फर्क आएगा ना कि तुमसे मतलब वो इंसान खुद सामने से वो घुटने टेक देगा, बोलना बंद कर देगा। सेकेंड बात, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। मैं तुम सब लड़कियों को यही बोलती हूँ, जो भी लेडीज़ है मेरा, प्लीज़ अपने आप को फाइनेंशियल डिपेंड मत रखो, किसी पे भी मत रखो। भले वो करोड़ों कमाता है तो भी तुम्हारे काम का नहीं है। मैं तो अपना उदाहरण देके बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड की 1 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, प्लस उनके बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनको मिलते हैं तो है। लेकिन मेरे सच बताऊं तो 1 लाख में से 1 रुपया भी मेरे काम का नहीं है। सिर्फ 2 टाइम का खाना खाने से कुछ नहीं होता है, और अच्छे कपड़े पहनाते हैं, होटल में खाना खिलाने लेके जाते हैं, जो मांगती हूँ वो मिलता है। लेकिन इन सब से नहीं है मिलती, वो नहीं है क्यों इज्जत नहीं मिलती है मेरे को, इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि मेरे पास ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं खुद जो उस चीज़ में योगदान नहीं दे पा रही हूँ, घर खर्च में, ये मतलब पूरा घर तो मैं ही संभाल रही हूँ। इतना मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में बचत करना, बचाना, लाइट बचानी, पानी बचाना, उनको सुबह उनके उठने से पहले उनका काम करना, सोते टाइम उनको 5 पैर दबा के रखो, आज ये करके दो, सब कुछ। लेकिन मेन बात ये कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास, अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कमाना नहीं आता, मेरे को पैसों की कीमत नहीं पता है, मुझे पता नहीं कि पैसे कैसे आते हैं। तो सेकंड बात ये है कि डिपेंड मत रहो तुम, किसी भी हालत में अगले इंसान पे डिपेंड मत रहो। तीसरी बात ये है कि किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो। अपनी एक माँ होती है, उनसे आप कुछ भी बोल सकते हो, वो तुम्हें जज नहीं करेगी, लेकिन माँ के अलावा आपको किसी को नहीं बताना है। हाँ, क्लोज से क्लोज हो सकता है, कोई सिस्टर हो, भाभी हो, आप बता सकते हो, लेकिन सबके सामने अपना दुखड़ा मत रहो, विक्टिम मत बनो किसी भी तरह से। नहीं कि लोगों को ये मत दिखाओ कि हाय बेचारी इसके साथ तो ऐसा हो गया, और देखो ये कितनी दुखी है, कितनी परेशान। सच में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जितना रोओगी ना, वो उतना वो ऐसा बोलते ना कि लोग हंस हंस के रो रो के सुनते हैं और हंस हंस के बिखेरते हैं। तो आप ना प्लीज़ रोना, किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, एनीबडी। हाँ, 1-2 लोग अपने पास ऐसे रखो, अपनी फ्रेंड हो, भाभी हो, माँ हो, लेकिन अदर किसी इंसान को अपने मन की बात ऐसे लोगों को नहीं बताना। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ना अपने बच्चे पे फोकस करो। अगर आपके पास बच्चा है ना, तो आपको 100% उस पर फोकस करना है, अपने आप पे करना, उस पर करना, अपने आप अपना रूटीन रखना, और जो तुम्हें नहीं आता वो सीखना। और टोटली ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इग्नोर करो उस इंसान को। इग्नोर करके कहाँ जाएंगे, वो अपना हस्बैंड है, अपनी फैमिली है, तो हम उसको छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते, कहाँ जाएंगे। और जो लेडीज़ जाती भी है ना छोड़ के, उनकी हालत सच में ही ख़राब होती है। अगर हाँ ये है कि आपके साथ फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है तो आप उस पर्सन को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ में हम लोग कोई अपना घर तोड़ के छोड़ के नहीं जा पाते हैं। छोटी चीज़ें हैं ये, इंसान छोटी बात पे कुछ भी बोल देना और थोड़ी देर में मान जाना, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें आप अपना घर नहीं तोड़ सकते हो। मैंने देखा है, मैं नहीं तोड़ सकती हूँ, मेरे 7 साल का रिश्ता है, आज कुछ भी हो जाए तो मैं अपने बच्चे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती, उसकी फैमिली से अलग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना कुछ है नहीं जितना मतलब, और तो छोटी चीज़ें हैं तो अपने आप को किसी और को मतलब सोचो ही मत। 5वां पॉइंट ये है कि आप खुद को बदलो, पूरी तरह से अपने आप को चेंज करो। सोचो मत कि अगला इंसान चेंज होगा हमारे लिए, आज वो मतलब बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा तो कल अच्छे से करेगा, लेकिन नहीं, अपने आप को चेंज करना है। मुझे किसी की ना तो तारीफ चाहिए, ना किसी का
ऐसा चाहिए अप्रिशिएट, मेरे को खुद को अप्रिशिएट करना है। खुद को अप्रिशिएट करो कि तुमने हाँ अच्छा काम किया आज, चलो तुमने अच्छे से घर की सफाई करी तो खुद को अप्रिशिएट करो। उम्मीद ही मत करो कि कोई तुमसे प्यार करेगा, कि कोई तुम्हारा तारीफ करे। उस चीज़ पे डिपेंड भी मत रहो कि मैंने अच्छी सब्जी बनाई है और फिर मन में सोचते हैं कि क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। नहीं बोलना, तुम्हें अच्छी लगी, तुमने खा ली, उसने बोला तो ठीक, नहीं बोला तो कोई बात नहीं। अपने आप को इतना मतलब मजबूत बनाओ ना, खुद को इतने अच्छे से संभालो ना कि दुनिया से मतलब ही मत रखो ना, खुद से मतलब रखो ना। अपने आप में हर दिन इम्प्रूवमेंट करो। 1% का भी 1% कर पाती हो ना तो भी करो। बस खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ना किसी को पीछे खींचने की कोशिश करनी है, ना किसी से आगे निकलने की करनी है। बस धीरे 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 करके अपने आप को आगे बढ़ाना। तो आज के यही बात है। और सेकंड बात, लास्ट बात ये बता रही हूँ कि आज कल होली के बाद में मैंने ये सोचा कि मैं पर डे ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि मैं ना डालती नहीं हूँ ब्लॉग, बनाती हूँ